गो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 तक बेटे बहुत इजी सवाल है। क्या दिया है बेटा? tan 4x इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए। 24 में दे रखा है cos 4x इज इक्वल टू, ये प्रूव करने के लिए। 25 में देखा है cos 6x इज इक्वल टू, प्रूव करने के लिए, है ना। तो तीनों सवाल में बस अप्रोच सेम रहेगा, लेकिन आगे आगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, है ना। तीनों सवाल में अप्रोच सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यस स्टार्ट सर। करते हैं इनमें से सबसे जो इजी वन। पहले बता दूं क्वेश्चन नंबर 24 से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर हो ना? पहले मैं बता दूं, उसके यस सर। बाद हम डाउट क्लियरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, क्या दिया है बेटा? cos 4x। एलएचएस क्या है बेटा? cos 4x है ना। एलएचएस है cos 4x। और आपको क्या दिखाना है कि cos 4x का वैल्यू है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos 4x का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम नहीं पढ़े हैं ना, हम हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है ना। cos 2x यस का सर। फॉर्मूला, cos 2x का चार चार फॉर्मूला होते हैं ना। मैं पहले उनको लिख लेता हूँ इधर। cos 2 थीटा का चार चार फॉर्मूला, एक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या होगा बेटे? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का चार फॉर्मूला ऐसे होते हैं, है ना। तो ये चारों फॉर्मूला में से कोई भी जो मतलब जो फॉर्मूला जहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, उसको वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। हालांकि कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करने से भी होगा, लेकिन जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, जो अप्लाई करने से डायरेक्ट हो जाएगा, उसी को हम अप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, तो cos 4x का वैल्यू बेटा निकालने के लिए यहाँ पर बेटा एंगल 4x का कॉस निकाल रहे हो ना, एंगल 4x का आप कॉस निकाल रहे हो। अच्छा, एंगल 4x के जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2x, है ना बेटे। मेरे बात समझ यस रहे सर। हो? 2 इंटू यस टू सर। एक्स का कॉस। 4x इज इक्वल टू 2 इंटू 2x। सही बात है कि 2x एक एंगल है, उसका डबल इज इक्वल टू 4x, है ना। अच्छा बेटा, थोड़ी देर के लिए पुट कर दो, पुट 2x इज इक्वल टू थीटा, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। 2x का जगह थोड़ी देर के लिए थीटा पुट कर दो। बेटे ये क्या हो जाएगा अभी? cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। मैंने यस सर। 4x के जगह लिख दिया 2 इंटू 2x। 4x का cos, 2 इंटू 2x का cos, एक ही बात है। 2x को मैंने थीटा पकड़ लिया, तो अभी ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है? cos 2 थीटा। अच्छा, cos 2 थीटा का भी चार फॉर्मूला है। तो ये चारों फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने से डायरेक्ट हो जाएगा, सवाल ये है। आप उसके लिए बेटा अपना आरएचएस को देखो, आरएचएस को देखो। आरएचएस है 1 माइनस समथिंग, है ना। 1 माइनस समथिंग ऐसे फॉर्मेट में, है यस ना। सर। 1 माइनस समथिंग। cos 2 थीटा का जो चार फॉर्मूले हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला में 1 माइनस समथिंग होके है? ये वाला, है सर ना। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यस सर। ये वाला देख पा रहे हो cos 2 थीटा का? बस, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देने से जल्दी हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर? यस सर। अच्छा, तो बेटा इज इक्वल टू, बेटा cos 2 थीटा का जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 1 - 2 2 sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा, यस सर। इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर। बेटा व्हाट इज थीटा? थीटा असलियत में है क्या? 2x है ना। थीटा सर टू असलियत एक्स में 2x। अच्छा, 2 साइन स्क्वायर 2x। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या है बेटे? कि साइन 2x का स्क्वायर, है ना बेटे। यस सर। समझ रहे हो ना? जब हम जब हम कहीं पर ये लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली बताया था मैंने, सर sin थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। मतलब एंगल थीटा का पहले साइन निकाला जाता है, जो मिला उसका स्क्वायर किया जाता है ना। उसी को हम ऐसे लिखते हैं, और कुछ नहीं। दोनों को सेम ऐसे ही लिखते हैं ना। साइन थीटा का स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर 2x, मतलब 1 - 2 साइन 2x का स्क्वायर। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? साइन स्क्वायर 2x मतलब साइन 2x का स्क्वायर। अच्छा बेटे, साइन 2x का फॉर्मूला क्या है बेटे? दो फॉर्मूला है, उनमें से जो पहला वाला फॉर्मूला क्या है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, है ना बेटे। यस सर। 2 sin x इंटू कॉस एक्स एंड उसका स्क्वायर। देखो मैं क्या किया, साइन स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखा बेटे? ना साइन 2x का स्क्वायर लिखा। क्या लिखा?
साइन 2x का स्क्वायर। अभी साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। साइन 2x का स्क्वायर मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। इज इक्वल यस टू सर। 1 माइनस 2 इंटू, बेटे 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा बेटे, हमें पता है एबीसी का स्क्वायर क्या होता है, सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। को समझ में आ रहा है ना। यस क्या सर। हो जाएगा 1 माइनस बेटे 2 इंटू 4 कितना होगा 8, है ना। 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, यही तो आपका आरएचएस था। देख लो आप, देख पा रहे हो। अच्छा, यस सर। कोई स्टेप में डाउट है, आस्क। नो सर। नो सर। नो डाउट। अच्छा, किसी को डाउट है कि सर आप चारों फॉर्मूले में से यहाँ पर कॉस टू थीटा का ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किए, किसी को डाउट है। मैंने आरएचएस देख के मुझे पता चला है ना। आरएचएस में देखो बेटे 1 माइनस समथिंग दे रखा है, और मेरा जो कॉस टू थीटा का जो चार फॉर्मूला है उनमें से ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस समथिंग है ना। तो उसी को लेकर डाल दिया था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट स्टेप में थीटा का जगह 2x लिख लिया है ना, क्योंकि हम ऑलरेडी 2x को ही थीटा लिखे थे। क्लियर और नॉट। यस अच्छा, सर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा tan 4x दिया था ना, tan 4x। एलएचएससी क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। 23। 23 tan 4x निकालना है बेटा, वही बात है। 4x tan 4x तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं पढ़े, तो बेटा वही करेंगे जो कि वहां पर भी किए थे। सेम अप्रोच रहेगा बेटा, 4x को हम लिख देंगे 2 इंटू टू एक्स। बराबर समझ रहे हो ना, 4x इज यस इक्वल टू 2 इंटू टू एक्स। और वही करेंगे, पुट 2x इज इक्वल टू थीटा। थोड़ी देर के लिए 2x की जगह थीटा लिख देंगे, तो एक्सप्रेशन अभी क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा, है ना, टू थीटा। tan 2 थीटा। और बेटे बस आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला याद रहना चाहिए ना। tan 2 थीटा फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना, याद रहेगा। 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना। यस सर। बस, तो tan 2 थीटा का जगह उसका फॉर्मूला लगाया 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इनफैक्ट बेटे tan 2 थीटा का फॉर्मूला इतना आसान है, इसको आप मुंह में ही डिराइव कर सकते हो। tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस थीटा, है ना। तो मतलब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा दो। tan ऑफ x प्लस वाई क्या होता है, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो अगर यस एक्स सर। वाई दोनों को थीटा थीटा कर दो, एक्स को भी थीटा वाई को भी थीटा, तो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आपका tan 2 थीटा का फॉर्मूला। लेकिन आपको याद रखना है पूरा अच्छे से क्लियर, है ना, एग्जाम तक। अच्छा, अच्छा अभी क्या करेंगे बेटे, जैसे वहां पर किए थे, फॉर्मूला लगाने के बाद बेटे ये जो थीटा है उसको रिप्लेस कर देते ना 2x के द्वारा। थीटा थोड़ी ना पहले से था, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2x। तो 2 tan 2x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। एवरीबॉडी गेट इट। यस। यस सर। इज इक्वल टू 2 इंटू, बेटा अभी tan 2x का फॉर्म लगाएंगे। tan 2x का क्या फॉर्मूला है ना, 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, है ना। देन डिवाइडेड बाय, बट ये जो 2 tan 2x है ना, तो ये जो tan 2x उसका मैंने फॉर्मूला डाला, tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर डाला, क्या डाला, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। ये tan 2x की जगह उसका फॉर्मूला मैंने डाला, डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, है ना, tan स्क्वायर 2x। अच्छा, tan स्क्वायर 2x का मतलब क्या होगा बेटे, tan 2x का स्क्वायर, है ना बेटे, समझ रहे हो ना। tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है बेटे, सिंपल सा बात है, टैन थीटा का स्क्वायर। यस। टैन tan थीटा का थीटा का, स्क्वायर। यस सर। मतलब एंगल थीटा का टैन निकाल के उसका स्क्वायर, है ना। उसी तरह यहाँ पर लिखा है टैन स्क्वायर 2x का सिंपली मतलब है टैन 2x का स्क्वायर, है ना, 2x का टैन निकाल के उसका स्क्वायर। बस तो वही करेंगे, तो इज इक्वल टू, बेटा ऊपर ये क्या होगा 4 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अच्छा इधर जगह नहीं हो रहा है, इधर करता हूँ। हाँ, ये एक्सप्रेशन को बेटे याद रख लो,
ऊपर क्या होगा बेटा 4 tan x/1 - tan² है ना बेटा, इज इक्वल टू 4 tan x/1 - tan² है ना, होल डिवाइडेड बाय, समझ में आ रहा है ना, 2 × 2 2 4 tan x/1 - tan² यस सर। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan2x का होल स्क्वायर है ना बेटा। tan2x कितना होता है बेटा ना, 2 tan x 2 tan x/1 - tan²x। इसका स्क्वायर, मेरे बात समझ रहे हो, यहाँ पर लिखा है ना यस सर। tan2x का स्क्वायर, और tan2x असलियत में है क्या बेटे ना, 2 tan x/1 - tan², उसका स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब आगे करते करते जाएंगे। अच्छा बेटे देखो, ऊपर है 4 tan x डिवाइड बाई 1 - tan²x, ऊपर है ना, ऊपर न्यूमरेटर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। बेटे डिनोमिनेटर को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 माइनस, बेटे ये चीज को अगर सिंप्लीफाई करें, a बाई बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटे, a² / b² है ना, a² / b²। तो 2 tan x का स्क्वायर बाई दिस थिंग का स्क्वायर, समझ रहे हो ना, 2 tan x का स्क्वायर बाई यस सर। दिस थिंग का स्क्वायर। 2 tan x का स्क्वायर क्या होगा, 4 tan² x होगा, क्या होगा 4 tan² x डिवाइड बाई 1 - tan² का होल स्क्वायर, मेरे बात समझ रहे हो, 1 - tan² का होल स्क्वायर। क्लियर और नॉट, कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो। a/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका a का स्क्वायर बाई b का स्क्वायर। 2 tan x का यस स्क्वायर सर। कितना होगा, 4 tan सर 4 tan²x। 4 tan², और नीचे क्या है बेटा 1 - tan²x उसका होल स्क्वायर। यू गॉट इट और नॉट। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इज इक्वल टू ऊपर 4 tan x बाई 1 - tan²x। अच्छा बेटे मैं इसको डिवाइडेड बाय लिख देता हूँ कि नीचे जगह नहीं हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय इसे लिख देता हूँ ना, इसे लिख देता हूँ, समझ जाना है ना, दिस थिंग डिवाइडेड यस बाय सर। दिस थिंग। अच्छा बेटे ये जो नीचे वाला है ना बेटे, आप एलसीएम ले जाओ ना, नीचे क्या ले जाओ, एलसीएम ले जाओ। 1 - tan² x का स्क्वायर जाएगा एलसीएम, है ना बेटे। यस सर। देखो नीचे जो है ना, नीचे जो सब्ट्रैक्शन हुआ है, 1 का डिनोमिनेटर है 1 1, एंड ये एलसीएम क्या लोगे बेटे, यही लोगे है ना, 1 - यस tan² सर। x के होल स्क्वायर लोगे। अच्छा क्या होगा बेटे, यहाँ पर क्या होगा, फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, सर 1 - tan²x का स्क्वायर माइनस 1 - 4 tan² tan²x। माइनस 4 tan²। सबको समझ में आ रहा है ये चीज, लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। यस सर। क्लियर। ये क्या है बेटे, ये क्या है, ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन है। एलसीएम क्या लिया मैंने, यही लिया 1 - tan² x का होल स्क्वायर, और फिर आपको तो पता है राइट कैसे फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन किया जाता है। हेलो गेट इट, 1 - a बाई यस बी सर। इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, एलसीएम क्या आ जाएगा बी है ना, और यहाँ पर क्या होगा b - a। क्लियर और नॉट। यस सर। ओके, इज इक्वल टू 4 tan x बाई क्या लिखा है उधर, 1 - tan²x है ना, 4 tan x बाई 1 - tan²x, tan²x। दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई, हाँ इसको बेटा निकालो अब, 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan²x, इसको बेटा रॉफ में निकालो है ना, रॉफ में निकालो। देखो अब जरा सोचो, 1 - tan² x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan²x, ठीक है ना। तो आप बेटे यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर जरा डालो, रॉफ में a - b का होल स्क्वायर डालो, a - b का होल स्क्वायर क्या बेटे a² + b² - 2ab, है ना, मेरे पास यस समझ सर। रहे हो ना। तो यहाँ पर लिखा है 1 - tan²x इस चीज का होल स्क्वायर, क्या होगा बेटे a² So 1 प्लस, plus 10 to the power 4x minus 2 tan square x. हाँ 1 + 10⁴x माइनस 2 tan² x है ना, ये चीज समझ में आ रहा है ना, a यस - b सर। का होल स्क्वायर लगाया, दैट माइनस फिर क्या दिया है बेटा 4 tan² x है ना, माइनस 4 tan² x और एक दिया है, तो कितना हो जाएगा बेटा 1 + tan4x, tan⁴ x माइनस कितना हो जाएगा 6 tan² x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यस सर।
6 tan square 6 x। tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो क्या होगा 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स है ना। 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, दिस डिवाइडेड बाय फिर 1 माइनस tan square x का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, आपका जरा आरएचएस को जरा देखो, आरएचएस में क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है ना। अच्छा, अब देखो बेटे, यहाँ पर आप सिंपली एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के साथ डिवाइड कर रहे हो, है ना। देखो बेटे, इस चीज को इसके साथ डिवाइड कर रहे हो, तो फ्रैक्शन डिवीजन सबको पता है क्या हो जाएगा बेटे आगे चल के ना। 4 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। बेटे डिवीजन अगर इंटू कर दूंगा तो ये उलट जाएगा, है ना, ये उलट जाएगा। यस सर। तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब बेटे देखो, नीचे यहाँ पर एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स है सर कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कट जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? इसे काटते हैं बेटे, इसको स्क्वायर को काट दिया, मेरे बात समझ रहे हो? मतलब एक बस ऊपर बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अरे गेट इट और नॉट? यस सर। Yes, sir. तो भी ये क्या हो जाता है बेटा एक्सप्रेशन ना, 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स होल डिवाइड बाई ये चीज है ना 1 प्लस tan टू द पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। ये तो आपका आरएचएस है ना बेटे, चेक यस कर लेना, सर। ये तो आपका आरएचएस। अच्छा, ना यू टेल मी, कोई भी स्टेप में डाउट हो अभी पूछो, मैं समझा दूंगा। एनी स्टेप प्लीज। हम्म No, कोई भी sir. कोई भी स्टेप में डाउट नहीं है? सारे स्टेप हो गया? नो सर। No, sir. देखो कोई भी मतलब हेजिटेट मत करो, अभी पूछो। देखो अभी पूछते होगे तो मैं बता दूंगा, बाद में जब पूछते हो ना पूरा पूरा पीछे आना पड़ता है। अभी पूछ लो। सबको ये स्टेप समझ में आया? ये स्टेप सारे स्टेप पूरा डिटो समझ में आ गया? यहाँ पर हमने क्या क्या सब किए, tan स्क्वायर 2x को ऐसा क्या किए, सब समझ में आ गया? तो अच्छा ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी भी चांस देता हूँ, डाउट है पूछो। नो डाउट? No, sir. ओके ठीक। अच्छा, कल बेटे एक फॉर्मूला बाकी रह गया था प्रूव करने के लिए, वो फॉर्मूला पहले प्रूव कर देते हैं। अच्छा नहीं नहीं, cos 3x का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया था ना, sin 3x एंड cos 3x का फॉर्मूला तो बता दिया था। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन cos 3x का फॉर्मूला से हो जाएगा, तो पहले ये कर लेते हैं। फिर बेटे tan 3x का फॉर्मूला बाकी रह गया था, जो कि आज करेंगे, यस ठीक है सर। ना। अच्छा, तो बेटे दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है cos 6x इज इक्वल टू दिस, है ना। पहले तो मैं cos 6x लिखता हूँ, पहले तो मैं cos 6x लिखता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बेटे? सर क्वेश्चन नंबर 25। 25 है ना। अच्छा, सर क्वेश्चन है cos 6x इज इक्वल टू cos 6x इज इक्वल टू सर 32 cos टू द पावर 6x हम्म माइनस 48 cos टू द पावर 4x हम्म प्लस 18 cos स्क्वायर x हम्म माइनस 1। माइनस इतना है ना बेटा, समझ में आ रहा है? यस अच्छा, सर। तो बेटा अप्रोच तो सेम रहेगा। पहले तो मैं एलएचएस लिख लेता हूँ ना। एलएचएस क्या है बेटा आपका? cos 6x है ना। अच्छा देखो बेटा, अप्रोच तो सेम रहेगा, हम तो डायरेक्ट 6x का cos नहीं पढ़े हैं ना। तो बेटा 6x को क्या करें? बेटे यहाँ पर आप दो चीज कर सकते हो, दो डिफरेंट मेथड में आप इसको कर सकते हो। एक मेथड है आप 6x को कर सकते हो 2 × 3x, और एक मेथड है आप 6x को कर सकते हो 3 × 2x, है ना। जैसे भी करो आपका आंसर लास्ट को निकल के आएगा। इट इज अप टू यू कि आप 6x को कैसे करते हो, 2 × 3x करके करते हो कि 3 × 2x करके करते हो। जैसे भी करो यू शैल गेट द करेक्ट आंसर। क्लियर और नो? बेटा मैं क्या करता हूँ, 6x को 3 × 2x करके करता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप बोलो मैं कैसे करूँ। चलो मैं पहला तरीके से करता हूँ, ठीक है ना। 6x इज इक्वल 2 × 3x करके करता हूँ। मेरा बात समझ में आ रहा है सबको?
तो cos बटे जो 6x है ना उसको थोड़ी देर के लिए मैं लिख देता हूँ 2 into 3x। एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। ओके बेटा, अप्रोच तो सेम रहेगा। थोड़ी देर के लिए जो एंगल 3x लिखा है उसको मैं क्या पकड़ लेता हूँ बेटा, थीटा पकड़ लेता हूँ। क्लियर है ना? लेट 3x इज इक्वल टू थीटा। तो बेटा अभी एलएचएस वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाता है ना, cos 2 थीटा। क्या बन जाता है बेटा, cos 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा का चार चार फॉर्मूले हैं। cos 2 थीटा का चार फॉर्मूले क्या क्या फॉर्मूले हैं cos 2 थीटा का? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, फिर है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रख लो बेटे। अब बात आता है कि यहाँ पर cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, है ना, ये चारों में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए। बेटे तो आरएचएस को देखते ही पता चल जाएगा। अगर आप अपना आरएचएस को देखो बेटा, आरएचएस में हर जगह तो cos ही cos है ना, हर जगह cos ही cos ही cos ही cos। दूसरा भी देखो, और एक हिंट है बेटा, लास्ट को एक -1 है, देख रहे हो, लास्ट को -1 है। सब यस देख रहे हो सर। बेटा, आरएचएस का लास्ट को -1 है, देखिए तो सबको दिख रहा है। तो cos 2 थीटा का ये वाला जो सेकंड वाला फॉर्मूला देखो जरा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, देख रहे हो ना? अरे यस देख सर। रहे हो, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक तो इसमें खाली cos ही cos है और ऊपर से -1 भी है। तो आप जैसे भी आप हिंट आपको मिल जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? कौन सा फॉर्मूला यस डालने सर। से जल्दी होगा? अगर समझ में नहीं आया पूछो। हाँ, तो cos 2 थीटा क्या होगा बेटे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, अब बेटे cos 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा तो पहले से नहीं था ना, थीटा इज व्हाट, 3x, तो 2 3x। cos स्क्वायर 3x है -1। बेटा आप सबको पता है कि cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, cos थीटा का स्क्वायर है ना बेटे, मतलब थीटा का यस सर। cos निकाल के उसका स्क्वायर करते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं cos स्क्वायर थीटा, शॉर्ट में। अच्छा बेटा, cos स्क्वायर 3x का मतलब है cos 3x का स्क्वायर, है ना? यस अच्छा, सर। cos 3x का फॉर्मूला कौन बताएगा? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, है ना बेटे, कल पढ़े थे। एंड उसका यस। स्क्वायर, समझ पा रहे हैं ना? cos स्क्वायर 3x, cos 3x का स्क्वायर। cos 3x का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, है ना, उसका स्क्वायर, दैट -1। बेटा देखो, आपका जो आरएचएस में जो लास्ट को -1 है ना, वो बेटा ऑलरेडी आपको मिल चुका है। देख रहे हो ना, ये लास्ट को -1 ऑलरेडी मिल चुका है। अच्छा, इधर बेटे सिंपल सा बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो क्या होगा, 2 इंटू बेटे इसका स्क्वायर, है ना बेटे। अच्छा, 4 cos यस क्यूब सर। एक्स का स्क्वायर, बहुत इजी है ना, अब बता सकते हो आराम से। So 16. 4 का 16 cos स्क्वायर to the 16। 16 cos to the power 5x। ठीक 16 ठीक cos to है, the power 6x. 6x हुआ। 6x होगा, है ना 6x। बेटे? देखो बेटे ध्यान से देखो, Yes sir, 6x। बेटे एक्स क्यूब का स्क्वायर क्या होता है बताओ जरा, एक्स टू दी पावर 6, है ना? 6। ये Yes sir। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। cos क्यूब एक्स का मतलब होता है cos x का क्यूब एंड उसका स्क्वायर, तो क्या होगा बेटे, cos x का पावर 6 मतलब cos टू दी पावर 6x, है ना? तो यस सर। ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 और cos टू दी पावर 6x, है ना, ए स्क्वायर हो गया, प्लस अब बी स्क्वायर भी होगा, है ना, बी स्क्वायर भी होगा। अच्छा, बी स्क्वायर मतलब बेटा 3 का स्क्वायर 9, फिर cos स्क्वायर x, है ना, माइनस 2ab भी होगा, 2ab, यस सर। तो -2 इंटू ए इंटू बी, मतलब 2 इंटू 4 cos क्यूब एक्स इंटू 3 cos x, है ना? तो 2 इंटू 4 इंटू 24। 3 कितना होगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 24, यस सर। एंड cos क्यूब एक्स इंटू cos x कितना हो जाएगा, cos to the power 4। cos टू दी पावर 4x, है ना? मेरे बात समझ में आया सबको? और लास्ट पे -1 है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो बेटे, 2 इंटू 16 कितना होगा, 32 cos टू दी पावर 6x, प्लस 2 इंटू 9 कितना होगा, 18 cos स्क्वायर एक्स, माइनस 2 इंटू 24 कितना होगा, 48 cos स्क्वायर 4, एंड दिस इज योर आरएचएस, इजंट इट?
चेक कर Yes, लो, sir. यही तो आपका RHS है। देखो 32 cos to the power 6x plus 18 cos square x minus 48 this minus 1, वही तो आपका है। कोई स्टेप में अगर डाउट है यू कैन आस्क राइट सर हम इधर 2x इजिकल टू नाउ। थीटा लेकर कर पाएंगे भी? हाँ यस, तो वही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। अरे एवरीबॉडी गॉट इट। अच्छा तो बेटे Yes, मेरे, sir. हाँ बेटे मेरे हिसाब से 6x को अगर 2 × 3x करके करते हो तो ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 6x को Yes, अगर आप sir. 2 × 3x करके करते हो तो ज़्यादा इजी है। इजी क्यों ज़्यादा है बेटे, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जगह बस a माइनस बी का होल स्क्वायर डालना पड़ा है ना, a माइनस बी Yes, का sir. होल स्क्वायर फॉर्मूला डालना पड़ा। लेकिन लेकिन अगर आप बेटे 6x को 3 × 2x करते हैं ना बेटे, आपको एक जगह पर a माइनस बी का होल क्यूब डालना पड़ता है। मेरे बात समझ में आ रहा है ना, एक जगह पर a माइनस Yes, बी का sir. होल क्यूब डालना पड़ता है। एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर ज़्यादा इजी है कि a माइनस बी का होल क्यूब ज़्यादा इजी है? स्क्वायर ज्यादा ही चाहिए। Square. स्क्वायर ज़्यादा इजी। तो बेटे याद रख लो, आप इसको ऐसे करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। ले नहीं तो आप 3 × 2x करके भी करो तो आपका आंसर तो आएगा, लेकिन आपको एक जगह a माइनस बी का होल क्यूब भी लगाना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है आप इसे कर लो, 6x इक्वल टू 2 × 3x करके कर लो, जैसे भी कर Yes, sir. सकते हो। गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. सर ओके, जैसे भी करने से आंसर आएगा। ऑफ कोर्स आंसर तो आएगा भाई, आंसर तो आएगा, गारंटेड आएगा। मेरे पास समझ रहे हो ना? Yes, sir. हाँ बेटे, आपका आपको सपोज में 3 + 5 का होल स्क्वायर पूछा है ना बेटे, तो Yes, sir. आप में से कोई इसको करेगा 3 + 5 कितना होता है 8, 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। क्या आप में से कोई करेगा इसको a + b का होल स्क्वायर लगाया करेगा, वैसे भी 64 ही आएगा। तो तरीका अलग अलग, लेकिन प्रोसेस तो करेक्ट है ना बेटे, प्रोसेस करेक्ट है मतलब आंसर भी करेक्ट आएगा। मेरा बात समझ रही हो? Yes, sir. ओके मेरे कल लास्ट को फॉर्मूला बाकी रह गया था tan 3x का, है ना। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस, Minus tan cube x divided by 1 minus 3 tan square x. ना tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस, हाँ यस, माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। वेरी गुड, गॉट इट और नॉट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. tan 3x Yes, इज sir. इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। अच्छा चलो इसको डिराइव करते हैं ना। टू, पहले तो मुझे बता बेटा tan 3x को हम जैसे कल 3x को स्प्लिट कर रहे थे ना, 2x plus x. हाँ 2x प्लस x है ना, या फिर x प्लस 2। यू गॉट इट? अब Yes, देखो sir. आप सबको tan a प्लस b का फॉर्मूला मालूम ही है, क्या होगा बेटा tan a So tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो वही Yes, फॉर्मूला sir. इधर लगाएंगे, tan 2x Plus tan x divided by 1 minus tan 2x into tan x. इंटू tan इज इक्वल टू, बेटे tan 2x का फॉर्मूला लगाते हैं। tan 2x का तो एक Yes, फॉर्मूला sir. है, वो क्या है बेटे, 2 tan x 2 tan x divided by 1 minus tan square x 1 only. minus tan square x. प्लस ये tan x है ना, होल डिवाइडेड बाय, देखो बेटे मैंने यहाँ पर tan 2x का फॉर्मूला लगाया है ना, होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan 2x क्या है बेटा, 2 वही tan x फॉर्मूला 2 tan x divided by 1 minus tan square x. 1 माइनस tan स्क्वायर इनटू tan x। मेरा बात समझ रहे हो ना, इनटू tan x, देख रहे हो? Yes, sir. ओके तो बेटे देखो, ऊपर एलसीएम लगेगा है ना, ऊपर एलसीएम लगेगा, नीचे कर लेते हैं, लगा होगा इज इक्वल टू, बेटे ऊपर ये फ्रैक्शन एडिशन करते हैं ना, फ्रैक्शन एडिशन, तो बेटे एलसीएम क्या जाएगा नीचे, एलसीएम क्या जाएगा 1 माइनस tan 1 स्क्वायर minus एक्स tan एलसीएम square x. जाएगा, है ना। हाँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम जाएगा। अच्छा ऊपर क्या होगा बेटा, 2 tan x Yes, sir. प्लस tan Tan x x इंटू, into the 1 minus tan square x. सबको समझ में आ रहा है? Yes, दिस sir. डिवाइडेड बाय, दिस डिवाइडेड बाय, ये जो डिवाइडेड बाय है ना बेटे, इसको मैं ऐसे सिंबॉलिकली लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय, क्लियर है ना, डिवाइडेड Yes, बाय sir. दिस थिंग। अच्छा बेटे ये असलियत में क्या लिखा है, 1 माइनस
टू टेन एक्स इंटू टेन एक्स कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर एक्स, tan square टू टेन स्क्वायर एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अच्छा बेटा नीचे एलसीएम क्या जाएगा, वही जाएगा वन माइनस टेन yes स्क्वायर sir एक्स। अच्छा फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन होगा नीचे, तो इधर क्या रहेगा बेटा, sir 1 minus tan square x वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स minus और 2 tan माइनस square x टू टेन स्क्वायर एक्स। अरे बेटा सबको फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, आ रहा है कि नहीं? yes Yes sir sir. Yes sir. ओके देखो यहाँ से तो बहुत इजी है आगे चल के। जब बेटे इसको आप उल्टा दोगे ना, जब इसको आप उल्टा दोगे ना, जब sir ये cancel हो जाएगा हाँ जब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ना बेटे, तो ये उलट जाएगा ना, और उलट जाके बेटे ये वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा और इसके साथ कट जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो ना? तो जब डिवीजन कर रहे हैं दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। क्लियर और नॉट? हाँ yes sir हाँ, तो सिंपली रहेगा क्या, इज इक्वल टू, रहेगा क्या सिंपली sir बेटे, 2 tan x हाँ इसको इसको सिंप्लीफाई करो बेटा, टू टेन एक्स sir plus tan x प्लस, minus tan to the power 3x हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा बेटे, टेन एक्स फिर माइनस टेन minus क्यूब एक्स है ना, yes sir होल डिवाइडेड बाय दिस थिंग है ना बेटे। yes sir हाँ तो इसको बेटे हाँ बता दो, जल्दी बता दो, ये क्या होगा बेटे, ये दोनों ऐड होके माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, माइनस sir थ्री 1 टेन, minus 3 tan square x वेरी गुड, वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। तो हो गया बेटे, टू टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना होगा बेटा, थ्री sir टेन 3 एक्स है ना, tan x 3 tan x. थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स। एवरीबॉडी गॉट इट? थ्री yes sir टेन एक्स Yes sir. माइनस टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड वन माइनस। कोई भी स्टेप में डाउट हो यू कैन आस्क राइट अवे, पूछ लो। no sir Nobody has any doubt? तो सर आगे चले। एग्जाम में कभी ऐसे होगा, मतलब सर ऐसे नहीं होना चाहिए, बट ऐसे होगा कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर सर हम उधर डिराइव करके भी कर सकते हैं उसका देखो फॉर्मूला। बेटे देखो बेटे, tan 3x का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे अभी कितना टाइम लगा बताओ, यस सर बहुत कितना टाइम लगा? 15 मिनट हाँ, सर 10 to 15 मिनट इतना नहीं, 7 5 to 10 मिनट 7. लगेगा, 7 to 10 मिनट लगेगा। अच्छा आपके पास एग्जाम में एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए 7 to 10 मिनट होगा? नहीं सर तो बेटे कुछ कुछ फॉर्मूले हैं जिनको मुंह में डिराइव कर दोगे, लेकिन सारे नहीं होते। इनफैक्ट 90% फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो tan 3x का फॉर्मूला है ना बेटे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर याद रखना डिफिकल्ट है, मुझे पता है याद रखना डिफिकल्ट है, मुझे पता है, लेकिन कैसे याद रहेगा, तरीका क्या है बेटे, आप इसको चार्ट बनाकर रखो, जैसे मैंने बोला था, रोज देखना पड़ेगा बेटे। एक साल आपको कौन बोल रहा है कि आज रात को ही याद रख लो, मैं तो ये नहीं बोला ना आज रात को ही याद रह जाएगा, ऐसा तो नहीं बोला। आज रात को आधा याद रख लो, लेकिन इजी जी आज रात को याद रख लो। बेटे 3 4 दिन आपको खाली उस चार्ट को देख के बार बार रिपीट करना पड़ेगा, दिमाग में बार बार tan 3x का फॉर्मूला को एक साथ 5 6 बार बोलना पड़ेगा दिमाग में, ठीक है? तो अपने आप धीरे धीरे करके याद रह जाएगा। उसके यस आगे सर जैसे ही बेटा आप क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे ही आपको याद रहते जाएंगे। जब आप क्वेश्चन खुद से करोगे तो आपको धीरे धीरे करके याद रहते जाएंगे। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस सर सर आप हमको मतलब सब फॉर्मूला एक साथ एक पीडीएफ में दे सकते हैं, मतलब जरूर सब जरूर फॉर्मूला। जरूर दूंगा जरूर। देखो ये सवाल देखो, इसमें बोला है कि बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ सॉरी प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 3/2। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे इसको कर दिए होंगे, बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना? यस तो सर फिर Yes मैं इस sir. सवाल को क्यों Yes. पिक कर रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं कहीं पर अगर कंफ्यूज हो रहे हो कैसे लिखते हैं वो समझाने के लिए मैं इसको पिक करता हूँ, ठीक है ना? फिलहाल बेटे आप एक काम करो बेटे, एक बात तो तय है कि कॉस स्क्वायर थीटा का सिंपल सा मतलब होता है कॉस स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर थीटा, इनका मतलब होता है बट मानो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का स्क्वायर, है ना? साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल बेटे साइन स्क्वायर पाई/6 मतलब साइन पाई/6 का स्क्वायर, और साइन पाई/6 मतलब साइन 30 डिग्री, जो कि आपको मालूम है कि 1/2, तो ये जल्दी निकल जाएगा, है ना?
कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री भी जल्दी निकल जाएगा, बिकॉज कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री का मतलब है कॉस पाई बाई थ्री का स्क्वायर है ना, कॉस पाई बाई थ्री का स्क्वायर। और कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री सबको पता है 1/2। लेकिन ये चीज, ये जो एंगल है 7 पाई बाई 6, कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को मैं बाहर पहले निकाल देता हूँ, मेरा बात समझ रहे हो, फिर लाके उनको पुट कर दूंगा। क्लियर? एक्सक्यूज सर। बोलो। सर इसको सर पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई 6 करके कर सकते हैं सर इसको। पाई प्लस पाई सर प्लस पाई बाई पाई 6। प्लस पाई बाई 6। हाँ यस, वही करेंगे। तो बेटे पहले तो मैं बाहर कॉसेक 7 पाई बाई 6 निकाल देता हूँ। एवरीबॉडी गेट इट? बेटे 7 पाई बाई 6 एक बहुत ही बड़ा एंगल है ना बेटे, क्योंकि पाई बाई 6 आपको कितना होता है बेटे, 30 डिग्री। 30 डिग्री टाइम्स 7 है ना, बहुत बड़ा एंगल है। तो इसको पहले स्प्लिटिंग करते हैं ना। 7 पाई बाई 6 में जाना पहचान एंगल कौन है बेटा, पाई बाई 6 है ना। अच्छा यस सर। तो कॉसेक, बेटे 7 पाई बाई 6 को आप लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6। सबको समझ में आ रहा है ना, 7 पाई बाई 6 आ sir. जाएगा। यस सर। अच्छा बेटे पाई कहाँ पर होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस सर पर होता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड। अब इधर लिखा है, पहले क्या डिसाइड करते हैं बेटे, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट से निकलेगा आगे प्लस लगाएंगे कि माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे बेटे कि ये एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है, उस हिसाब से कॉसेक को हम चेंज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, उस हिसाब से बाद। लेकिन पहले तो प्लस की माइनस लगाएंगे, वो डिसाइड करेंगे बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेंट। तो लिखा है पाई तो प्लस मतलब मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, मेरा बात समझ लो ना बेटे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एएसटीसी रूल के हिसाब से कॉसेक नेगेटिव होगा, है ना बेटे, क्योंकि यस थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन एंड उसके टैन लिए एंड कॉट पॉजिटिव। तो कॉसेक नेगेटिव मतलब लगाया पहले माइनस। फिर बेटे पाई है एक्स एक्सिस पर तो कॉसेक कॉसेक होके रहेगा, है ना। यस सर नो चेंज। एवरीबॉडी गेट इट? अच्छा तो माइनस, बेटे कॉसेक पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ तो कॉसेक 30 डिग्री क्या सर होगा, 2। 2, क्योंकि कॉसेक 30 डिग्री मतलब 1/sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री तो 1/2 होता है, तो 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो कि नहीं? तो आ गया यस सर। -2। एवरीबॉडी गॉट इट? तो बेटे आपको यहाँ पर निकालना है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, तो अभी निकाल दो। कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 मतलब क्या होगा बेटे, कॉसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर है ना, मतलब -2 का स्क्वायर। क्लियर और नॉट? यस सर। विच इज इक्वल टू 4। इधर ही निकल आया। अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। अच्छा अभी एलएचएस पे आते हैं। एलएचएस क्या दे रखा है बेटा, 2 sin² पाई बाई 6, 2 sin² पाई बाई 6 प्लस कॉसेक सर स्क्वायर प्लस 7 पाई बाई कॉस 6 स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। पाई बाई 3। हाँ तो बेटा क्या होगा ना, 2 इंटू, बेटा sin π/6 कितना होता है, सर वन साइन बाई 30 डिग्री 1/2। 1/2 का स्क्वायर मतलब बेटा 1/4 है ना, तो 1/4 प्लस, बेटा कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है बेटा, 4 है ना, सर 4। 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, बेटा कॉस पाई बाई 3 मतलब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, सर वन बाई One by टू two whole square. हाँ मतलब 1/4। अरे समझ लो ना सब बेटे। यस सर। तो ये Yes, sir. 4 कट गए, और ये 2 इसे कटेगा, 2 रहेगा। तो क्या होगा बेटा, 1/2 प्लस 1 प्लस इज 1। इक्वल टू कितना होगा थ्री बेटा, बाई टू 2। ये तो आपका RHS है ना। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? हम्म। यस सर। ओके Yes, sir. ओके ओके। देखो बेटे, मैंने आपको जैसे ही बोला था, अ, जैसे आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इंपॉर्टेंट है। इन सारे एंगल्स के आधे वाले एंगल भी इंपॉर्टेंट है ना, आधे वाले एंगल, क्योंकि बेटे हम आगे चल के हाफ एंगल वाले फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं, तो इनके जो आधे वाले एंगल है वो भी इंपॉर्टेंट है। और भी एक एंगल इंपॉर्टेंट है जो कि 18 डिग्री, 18 डिग्री, जिसका साइन एंड कॉस का फॉर्मूला हम आगे चल के यूज करेंगे, डिराइव करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए 15 डिग्री का रिकॉल करते हैं ना, आप सबको साइन 15 डिग्री
कॉस 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री, ये तीनों में निकालना सिखा चुका हूँ, है ना। यस साइन सर। 15 निकालने के लिए बेटा आप दो काम कर सकते हो। एक तो 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर सकते हो, स्प्लिट करके कर सकते हो, और 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी करके भी कर सकते हो। अच्छा, अगर मैं रेडियन में दूं तो 15 डिग्री कितना होता है बेटा, पाई/12, है ना, पाई/12। यस सर। ये क्या होगा, पाई/4 माइनस माइनस, 5/3। हाँ, अरे ये गलत लिख दिया, और पाई 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सर 5/6। हाँ, सॉरी सर। अरे गॉट इट, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, Yes, sir. पाई/4 Yes, माइनस sir. पाई/6। इसको रेडियन में अगर लिखे तो क्या होगा, पाई/3 माइनस पाई/4। क्लियर हो ना। तो जैसे भी करके आप निकालो। अच्छा, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या आया था, याद है बेटे? The root 3 plus minus 1 सर √3 by माइनस root 2. 1 डिवाइडेड बाय 2√2। √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। आप चेक कर लो, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कौन सा फॉर्मूला डालना चाहते हो बेटे, ऐसे स्प्लिट करना चाहते हो अगर करो तो साइन 15 डिग्री कितना होगा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन यस सर। 45 डिग्री तो वन सर बाई वन रूट टू बाई रूट टू साइन ए कॉस बी कॉस 30 डिग्री कितना होता है बेटे, सर 1 by √3/2। माइनस कॉस ए साइन बी, मतलब कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। सर 1/√2। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। 1/2। 1 by 2. तो 2√2 नीचे एलसीएम ले जाओ, ऊपर क्या होगा, √3 - 1, है ना। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू है √3 - 1/2√2। कॉस 15 डिग्री का वैल्यू बेटे क्या होगा, √3 + 1/2, Plus 1. है ना। ध्यान रखो, मैंने बताया था, आगे चल के आपको देखोगे, इसको ऐसे याद रख लो बेटे कि साइन में ऊपर माइनस रहेगा एंड कॉस में ऊपर प्लस रहेगा, ठीक है ना। ठीक है, यस साइन सर। 15 डिग्री √3 - 1/2√2, कॉस 15 डिग्री √3 + 1/2√2। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री बाई कॉस 15 डिग्री, है ना। यस सर। tan 15 डिग्री इज सर इक्वल टू, √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1। हाँ, तो साइन 15 डिग्री कितना होता है बेटा, √3 - 1/2√2 डिवाइड बाई √3 + 1/2√2। बेटा 2√2 कट जाएंगे, रहेगा √3 - 1 बाई √3 + 1। यस सर। √3 + 1, है ना बेटा। अब ऐसे तो यस नहीं सर। छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, √3 - 1 सर 3 - मल्टीप्लाई। 1। अच्छा, ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे √3 + 1 में √3 - 1 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, 3 - 1, सर यस सर। है ना। √3 का a square स्क्वायर, minus b square। यस सर। सबको पता चल रहा है बेटे, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऊपर लगाते हैं a - b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a² + b² -2ab, है ना। √3 का यस स्क्वायर सर। मतलब 3 + 1 प्लस का 1 स्क्वायर 1 -2√3। डिवाइड बाई 3 - 1 2। तो क्या होगा बेटा, 4 -2√3 डिवाइड बाई 2। 2। बेटा ऊपर से तो 2 कॉमन अगर ले छोड़ा लेंगे। जाए, तो 2 हाँ, कॉमन. 2 माइनस, क्लियर। बस, तो बेटे ये जो है यस tan सर। 15 डिग्री का ये जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू 2 - √3, है ना। अच्छा बेटे, cot 15 डिग्री का ना, अगर tan 15 डिग्री आता है धड़ाक से cot 15 डिग्री निकाल दोगे। बेटे cot 15 डिग्री क्या होगा ना, 1/tan 15 1 डिग्री, by yes 1 by 2 minus root 3। तो 1/2 माइनस। अच्छा बेटे, नीचे का, सर 2 नीचे + को √3 आंसर। हाँ, ऊपर इसे नीचे 2 रैशनल करना प्लस, पड़ेगा। वेरी गुड, ऊपर नीचे 2 + मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ऊपर होगा 2 + √3 डिवाइडेड बाय, नीचे आ 4 जाएगा - 3। 4 - 3, है ना, a² - b², 4 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 - 3 1। तो क्या आ गया बेटे बताओ, So सर 2 2 + plus root √3। 3. tan 15 डिग्री क्या आया था, 2 minus root 3. 2 - √3। cot 15 डिग्री क्या आया। 2 plus root 3. 2 + बस, √3। यस सर। बहुत इजी याद रखना है, tan 15 डिग्री 2 यस - सर। √3, tan 15 डिग्री, सर लास्ट पार्ट समझे ना सर, हाँ, लास्ट पार्ट सर वो सर मल्टीप्लिकेशन नहीं करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 - √3 को रैशनलाइज करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + सर √3 प्लस मल्टीप्लाई। प्लस सर। ऊपर मल्टीप्लाई किए 1 में 2 + √3, नीचे मल्टीप्लाई किए 2 - √3 में 2 + √3, है ना। यस सर। a - b इंटू a + b कितना होता है बेटे, a² - b², मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होगा 3, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। गॉट इट? हाँ, गॉट इट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो Yes, कॉट sir. 15 डिग्री क्या निकला बेटा, 2 प्लस रूट थ्री, है ना। देखो बहुत इजी है, इनको याद रखना, 3 4 बार 3 4 बार 3 4 बार 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 रोज पढ़ लोगे, याद रह जाएगा ना। tan 15 डिग्री 2 माइनस रूट थ्री, कॉट 15 डिग्री 2 प्लस रूट थ्री। बेटा देखो साइन एंड टैन दोनों में याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, फॉर्मूला मतलब जो नंबर है ये दोनों में ऊपर यस माइनस है, और कॉस एंड कॉट में प्लस है ना, तो याद रखना इजी हो जाएगा। ठीक है, साइन यस रूट सर। थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, कॉस रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू, tan 15 2 माइनस रूट थ्री, कॉट 15 2 प्लस रूट थ्री। लेकिन अगर एग्जाम में आपका कॉट 15 डिग्री पूछे, तो आपको अगर tan 15 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट मालूम नहीं है, तो आप cos 15 डिग्री बाई sin 15 डिग्री, या फिर cot 15 डिग्री को 15 डिग्री को स्प्लिट करके 45 डिग्री और 30 डिग्री जैसे भी करके कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। यस सर। क्लियर और ना? ओके, अच्छा आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 56 लेट्स कंटिन्यू। अच्छा बेटा अभी एक न्यू टाइप के सवाल करेंगे ना, एक टाइप का सवाल करेंगे, ठीक है ना, एक टाइप का सवाल। और ये सवाल होंगे ऐसे टाइप के बेटे, मतलब मानो दो एंगल अल्फा बीटा है, तो आपको ऐसा देगा कि नहीं, मानो एक एंगल थीटा है, वो ऐसे देगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे दो टाइप के सवाल आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनको कैसे करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक सवाल पहले लिख लेता हूँ, पहले एक सवाल लिख लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा। बोला है कि प्रूव दैट cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री इज इक्वल टू tan 74 डिग्री। प्रूव दैट, ठीक है। और मेरे बात बेटे कान खोल कर सुन लो, ये सवाल इन्हीं टाइप का है ना बेटे, ये सवाल इसी टाइप का, देख लो बेटे। cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा, या फिर cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा, ना सवाल ऐसे होंगे। तो इन दोनों में आपको क्या करना है आगे चल के, ना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बेटा मेरे बात समझ लो, एनआर मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। मेरे बात समझ लो, जब ऐसे यस सवाल सर। दिए जाएंगे, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटे, cos थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही करते हैं, एलएचएस। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो एलएचएस से cos 29 डिग्री प्लस sin 29 डिग्री बाई cos 29 डिग्री माइनस sin 29 डिग्री। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से हम ऊपर नीचे को cos थीटा से डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे को किससे डिवाइड करेंगे बेटे, cos कॉस 29 डिग्री से 29 डिवाइड करेंगे। तो बेटे जरा न्यूमरेटर को cos 29 डिग्री से डिवाइड करो, क्या होगा। सर 1 प्लस 1 plus tan tan 29. 29। और नीचे क्या होगा, नीचे को भी cos 29 से डिवाइड करोगे तो, सर 1 माइनस 1 tan minus tan 29। 29. हाँ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय व्हाट, कॉस 29। बेटा हमेशा, है ना, ये सवाल में हमेशा ऐसा करते हैं। क्लियर और नॉट? अच्छा, यस सर। तो सर बेटे वो दोनों टाइप में सभी मतलब हाँ हर हाँ कोई टाइम हम कॉस डिवाइड करेंगे हाँ, सर। यस दोनों टाइप में। अच्छा बेटे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, आपको याद है, 1 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, Tan 45 degree minus theta. प्लस थीटा, याद रखो। जब tan 45 डिग्री प्लस थीटा होगा तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे उल्टा। 48 डिग्री माइनस के माइनस में 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना? 48 डिग्री यस प्लस सर। थीटा, तो ऊपर 1 प्लस टैन थीटा भाई नीचे 1 माइनस टैन थीटा। गॉट इट? प्लस ऊपर प्लस रहेगा, ठीक है। Yes, sir. तो बेटे ये यस सिंपली सर। आप खुद, जिनको डाउट हो रहा है, जिनको याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर के लिए दिमाग ब्लैंक हो गया, डोंट वरी अबाउट इट।
बस एक सेकंड में आप tan 45 डिग्री प्लस थीटा को tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, ये आ जाएगा। ठीक है, पढ़े थे हम। हाँ तो यस सर। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं बेटे, tan 45 डिग्री 45 प्लस 29 क्रॉस डिग्री। tan 29 डिग्री। हाँ हाँ तो बेटे 45 डिग्री प्लस 29 डिग्री कितना होगा? 74 डिग्री। 74 डिग्री। ये तो आपका RHS में दिया था। गॉट इट। यस सर। अच्छा उसी यस तरह सर। बेटे, सर हाँ यस, सर 1045 कहाँ से है, फिर से थोड़ा बता देंगे? हाँ यस, देखो बेटे दो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बार बार याद रखो। मैंने बोला था tan 45 डिग्री प्लस थीटा एंड tan 45 डिग्री माइनस थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने के इसीलिए बोला था ईच एंड एवरी फॉर्मूला को आप मेमोराइज करोगे, नहीं तो आप बार बार पूरा लास्ट तक ही वही आपको डाउट रहेगा फॉर्मूला किधर से आया। बट tan 45 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटे बताओ, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब tan 45 डिग्री प्लस tan थीटा, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, तो 1 यस सर। प्लस tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan थीटा। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, 1 इंटू खाली tan थीटा। तो ये फॉर्मूला है उसका, क्लियर और नॉट, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 यस माइनस सर। tan थीटा। यस सर। अभी 45 डिग्री के जगह अगर मैं पाई बाई 4 दूं तो एक ही बात है ना बेटे, मैं 45 डिग्री के जगह अगर पाई बाई 4 लिखूं तो फॉर्मूला यही है, क्लियर और नॉट। 45 यस डिग्री सर। जो है पाई बाई 4 वही है उसका, जो डिग्री इक्विवेलेंट है ना, एंगल दोनों तो सेम है। तो उसी तरह tan 45 डिग्री माइनस tan a माइनस भी लगा दो, आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। क्लियर? हाँ ये दोनों को अब ये यस लूंगा। सर। अच्छा इसको लगा के आज मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कुछ, आप बाकी 3 क्वेश्चन ऐसे करोगे और ऊपर नीचे cos थीटा डिवाइड करोगे। ये टाइप है ना, मैंने टाइप बता दिया। ये टाइप क्या है बेटे, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे टाइप के सवाल में हमेशा मेरे एग्जाम तक आपको पूरा मतलब इस चीज को याद रखना है। कभी नहीं पूछोगे सर क्यों cos थीटा डिवाइड किए, मैंने टाइप बताया। इस टाइप के सवाल में हम ऊपर नीचे क्या डिवाइड करेंगे बेटे, यस सर। cos थीटा। cos थीटा डिवाइड करेंगे, क्लियर और नॉट? सर तो साइन डिवाइड करने से नहीं होगा? ना cos, ठीक है। यस। अच्छा बेटे क्वेश्चन अच्छा और एक क्वेश्चन देखो बेटे, क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। टाइम हो गया क्या? अरे यस सर। सॉरी यस सर। Yes, sir. ओके ओके, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा ये एक सवाल बस धड़ाक से हो जाएगा 1 मिनट में। बेटा दिया है इफ tan a इज इक्वल टू a बाई a प्लस 1 एंड tan b is equal to 1 by 2a plus 1, then so that a plus b is equal to pi by 4। ठीक है, कैसे करेंगे इसको बेटे? अच्छा a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4 है ना बेटे, मैं जो आपको पूछता हूँ बता दो बेटे। मैं अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 किसी तरह आपको दिखा दिया यस तो मैं सर। a प्लस बी को पाई बाई 4 बोल सकता हूँ? यस सर। अगर मैं किसी तरह tan a यस प्लस सर। बी को 1 दिखा दिया तो बेटे चलो मैं tan a प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ ना, tan a प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ। अब आप नहीं बोलोगे सर क्यों tan a प्लस बी कैलकुलेट किए, इसीलिए किया कि मुझे tan a प्लस बी को 1 दिखाना है। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, tan a सर tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू 1 tan माइनस b। tan a इंटू tan b। वेरी गुड, लगाओ। tan a कितना है बेटा, a बाई a प्लस 1 यस सर। प्लस tan बाई प्लस 1 बाई 2a प्लस 1 डिवाइड बाई 1 1 माइनस माइनस a a बाई a बाई a प्लस प्लस 1 1 इंटू 1 बाई 2a प्लस 1। 2a प्लस 1। अच्छा आगे तो आपको पता है ना, आगे आप इसको सिंप्लीफाई करके 1 दिखा दो और हो जाएगा आपका। यस अरे सर। क्लियर और नॉट, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यस सर। चलो टाइम हो गया। सूर्य माधव यस। यस सर टेकन। डन।